भीम सभी भाइयों, मैं आपका छोटा भाई इंद्राज जाटव। तो भाई आपको सभी को पता है मेरठ ललिता बहन के केस में चंद्रशेखर आज़ाद भाई आ चुके हैं टोल प्लाजा। तो जो भी भाई को आना है टोल प्लाजा आए और पूरा ब्लॉग देखने के लिए एंड तक जुड़े रहे। जय भीम साथियों। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को हम दिखाने वाले हैं आपको, और मैं तुम्हारा छोटा भाई इंद्राज जाटव आपके लिए अपने भाई की सहायता में सबसे आगे मिलते हैं। आप हम थोड़ा लेट हो चुके। यही सबसे बड़ी शक्ति आंदोलन में एक शक्ति होती है कि आंदोलन में अनुशासन कितना है। इधर भाई बैठो, ये किरतपुर वालों बैठ जाओ, बैठ भाई बैठ, कितने बजे बैठो यहाँ एक ही वर्कर खड़ा दिखाई दे। मीडिया के बंदों के अलावा कोई मीडिया नहीं। ये इधर बाबा भाई बैठा हुए इनको आपके साथ वाले लोग खड़े पार्टी में क्यों बैठा बांट दीजिए। देखो उधर कमल वाले को सब तीनों लोग लग रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे अपनी पार्टी के बहुत सीनियर नेताओं के खिलाफ, और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। मेरी यहाँ 3-4 बहनें बैठी हैं, उनकी हिम्मत को भी मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। ये हमारी 4-5 बहनें बैठी हैं, इनको मुझे एक बार भी कहना पड़ा नहीं, ये जो मेरी बहनें इधर आके बैठे ना, इनको एक बार कहना पड़ा। तो देख लो, फर्क महसूस करके देखो, इनको मुझे एक बार भी कहना पड़ा, ठीक है। और ना इनको मुझे एक बार कहना पड़ा, मैंने इनसे आग्रह किया कि बहन जी वहीं बैठ जाओ, मेरी छोटी प्यारी बहनें बैठी, बड़ी भी है मुझसे, लेकिन इधर के लोगों को मुझे कई बार कहना पड़ा। तो मुझसे अच्छे तो यही है। जो सब सहले सब और फिर भी उठ ना गए, उसको कहते हैं योद्धा। अब आप अपने आप को तोल के देखो कि आप कहाँ। जब आंदोलन होता है कई दिन बीत जाते हैं, डटे रहते हैं बाकी लोग। योद्धा अपने अंदर के उस बहादुर योद्धा को जगाओ, लड़ाई लंबी एक दिन में नहीं खत्म होगी। मेरे बेटे ये लाल बैठ करके तो हमारे तो बढ़ जाएंगे, हमें अपनी सोचते कि वो भी करना है। कोई अनावश्यक आदमी खड़ा हो, कोई इस तरह की वो कर देगा, स्टेटमेंट देते, कौन जवाब देगा। LIU कर रहे हैं, LIU यहाँ क्या करेंगे लोग। LIU अगर अच्छी होगी तो क्राइम होता है कहाँ LIU, हमें करने के लिए हमारा क्या तो आपको संवैधानिक लोग कहते हैं धक्के की सोचते हैं क्यों भाई किसी वजह से फिर बैठे आगे 5 मिनट पहले और उधर से आगे यहाँ तक पहुँच गए और खड़े होकर अब दिखता नहीं भाई मुझे। प्यारे साथियों, अभी हम कमल भाई को सुनेंगे, महेश सहवाल जी को सुनेंगे और हरज्ञान प्रजापति जी को सुनेंगे और इकबाल साहब को सुनेंगे। मैं एक बार अधिकारियों से वार्ता कर लूँ, क्योंकि मैं अब 30 मिनट से ज़्यादा इंतजार नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर कौन समझो, पुलिस से मेरी लड़ाई नहीं है, इस बात पर गौर करो। पुलिस से मेरी लड़ाई इसलिए नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि पुलिस तो कर्मचारी जैसा आदेश होता है। अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग आदेश आया होगा। मैंने मेरे जीवन में इतनी घटनाएं हो गई हैं, इतने आंदोलन हम लोगों ने किए, मैंने किसी भी जिले के एसएसपी को इस तरह से निकल के आते नहीं देखा। मेरा भी बहुत अनुभव है और मेरे साथी जानते हैं इस बात को। मैं मानता हूं भारत के आज के समय में हमारे संगठन से ज्यादा आंदोलन किसी अन्य संगठन में नहीं किए होंगे। हम तीसरे चौथे 5वें दिन आंदोलन में सम्राट साहब रहते हैं और आंदोलन ही नहीं किए, जेलें भी काटी, 16-16 महीने लाठियां भी खाई, मुकदमे भी झेले, सब कुछ किया हम लोगों ने, भूख हड़ताल भी देखी, सब कुछ। मगर मैंने अपने जीवन में इस तरह नहीं देखा। तो मैं मानता हूं एक अच्छी छवि मेरे मन में उन अधिकारी किसी की भाई उच्च अधिकारी है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया तो मैं मानता हूं, मेरा अनुभव कहता है कि सरकार के आदेश में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, तो उनके ऊपर कितना दबाव होगा कि उन्होंने आते ही जो है पूरा मारपीट शुरू कर दी। और सिर्फ मारपीट शुरू नहीं की, किस तरह के शब्द यूज किए कि गंदगी कर दी सालों ने। कौन होते हुए सालों गंदगी कर दी, सड़क किसी के बाप की नहीं है। ये समय और
जहां जहां मुझे अवसर मिला मैंने कहा कि पुलिस के 8 घंटे की ड्यूटी हो, साप्ताहिक छुट्टी हो, वेतन विषम दूर हो और बॉर्डर पुलिस खत्म हो, उससे भी आगे बढ़ गए। जब IAS IPS अपने गृह जनपद में उनको पोस्टिंग मिल सकती है तो आरक्षी और मुख्य आरक्षी को भी, क्योंकि उनका वेतन कम है, IAS IPS जितना नहीं है, उनका वेतन जो है इंस्पेक्टर CO जितना एडिशनल जितना भी नहीं है, तो उनको आरक्षी और मुख्य आरक्षी को उनके गृह जनपद में ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस बात की भी मैंने पैरोकारी की और मैं गारंटी वचन दे कह रहा हूँ हम इस देश में बदलाव करके राज्य स्तरीय आरक्षी और मुख्य आरक्षी को गृह जनपद में रखेंगे। गृह जनपद में उनसे ड्यूटी कराएंगे, उनको समझाएंगे कोई ऐसा काम मत करना संवैधानिक विरोध में जाके, अपने कर्तव्य के विरोध में जाके शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, जिससे और पुलिसकर्मियों के लिए भी कल कोई समस्या खड़ी हो जाए उनको भी समझाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ यदि बाकी महिला कर्मचारी होंगी तो हम महिला कर्मचारियों के लिए स्पेशल कोशिश करेंगे कि वो 50 किलोमीटर के दायरे में अपने ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक करें। और समझो बदलाव का समय, बदलाव पुलिस की जो पुलिस के सामने समस्या उनको भी ठीक करना है, होमगार्ड भाई बहनों को हमसे इम्प्रूव करना है, जो PRD के जवान है उनके भी करना है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके लिए भी लड़ना है, किसान के लिए भी लड़ना है, उसकी आमदनी के लिए जो उसके ऊपर जो है अचानक से प्राकृतिक मार पड़ जाती है कि भाई कोई अचानक से आपदा आ गई, उसका भी ध्यान रखना है, नौजवान को रोजगार देके उसको भी पैरों में खड़ा करना है, महिलाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देके उसके हाथ में भी पैसा पहुंचाना है कि उसको हर चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, हर व्यक्ति को मजबूत बनाना है, सबकी धार्मिक आस्थाओं का, सामाजिक भावनाओं का सम्मान रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो लगाना चाहते हैं, 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन है मेरे पास उत्तर प्रदेश में, स्टैचू लगाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी। स्टैचू लगाना चाहते हैं, परमिशन नहीं। क्यों नहीं दी परमिशन? क्योंकि बाबा साहब की स्टैचू वैसे सब सम्मान करते हैं, जब उनकी जयंती आती है मूर्ति लगे पड़ जाते हैं, नेता सारे प्रधानमंत्री देंगे सब और उनकी स्टैचू में लगने देंगे, मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़ने करने। तो स्पष्ट होता है कि जैसे कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में, ऐसा महसूस होता है कि मन में कुछ है, जबान पे कुछ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि सरकार की नीतियां और उनके आगे मजबूर अधिकारी समाज का भला, बहुजन समाज का भला नहीं कर सकते। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अभी वार्ता चल रही है और मैं लास्ट 25 मिनट का समय दूंगा प्रसाद को, अगर परिवार से मुलाकात की व्यवस्था नहीं कराई तो फिर नेक्स्ट कदम हम लोग क्या लेंगे, फिर हम उसके बारे में सोचें। चाहे हमें पूरे प्रदेश के जितने जिलों में यहाँ के पश्चिम से अलग जहाँ के लोग यहाँ जिलाध्यक्ष हैं उनसे अलग सब लोग कहना पड़ेगा कि वो जिला मुख्यालय में घिराव करें, क्योंकि अब हम रोज रोज बंद नहीं करते, आप थक के हम लोग करते हैं। इस आंदोलन के बाद हमें सुबह देखने को न मिले न मिले, लेकिन अब अंत होना चाहिए संघर्ष का। हमारी माँ को भी पैदा करते हुए दर्द होता है, हमारी माँ को भी दर्द होता है पैदा करते हुए, जैसे भरत तिवारी की माँ को दर्द होता है उसको पैदा करते हुए, उसके मरने के बाद हमारी माँ को भी दर्द होता है जब वो 9 महीने में अपने पेट में रखती है। हमें भी इंसान है, हमें भी इंसान माना जाए, हमारे दर्द को भी दर्द माना जाए। NCRB का डेटा कहता है कि जिनकी अस्पताल होती है वो बच्चे के समाज की होती है, और ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम एजेंसियां, ये विजिलेंस और ये किसके लिए है? अगर आप सुरक्षित माहौल के लिए दे सकते। और निजाम भाई ने सही बात उठाई, सही बात उठाई आप निजाम भाई ने, बिल्कुल सही बात उठाई कि जो हुआ उस बच्चे के साथ, जैद के साथ, राजनीतिक सवाल पूरे होने चाहिए। दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कुवैत के मुसलमानों के साथ MOU साइन करते हैं। आप देखो कितने शानदार लोग हैं। वैसे ये कहते हैं मुसलमान देश के लिए खतरनाक है, लेकिन ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी चलाते हैं, दानिश अंसारी को उत्तर प्रदेश मंत्री बनाते हैं। देखो इनकी कसरी करनी, ये मैं हिंदू भाइयों को भी कह रहा हूँ जो इनके बातों में आगे कहना चाहता हूँ कि किसी के सगे नहीं है। वो जैसे वो है ना, वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं काम करवा ली, ऐसे हैं। और अगर आज आप इनसे सावधान नहीं हो पाए तो कल अपनी आने वाली नस्लों को जो नुकसान होगा, सारी सरकारी सिस्टम को बेच दिया मैक्सिंग, सारे सरकारी सिस्टम को बेच दिया। एक सरकारी नौकरी नहीं ढूंढने को मिलती, कोई नौकरी आती है, कोई विज्ञापन आता है, टाइम लाइन नहीं है, बूढ़े हो जाते हैं, एज निकल जाती है, लेकिन वो पेपर पूरा नहीं हो पाता। पेपर आता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, सेंटर में बवाल हो जाते हैं, उससे भी आगे बढ़ते हैं तो घोटाले हो जाते हैं। पेपर कहा जाता है अमीरों के पास और गरीबों के बच्चे पढ़ने वाले आंखों में आंसू लेके, और 1 मिनट बच्ची रुक जाए बाहर पेपर में कहीं पहुंचे तो रोती रहेगी, अंदर नहीं एंट्री मिलेगी, और आप 2 दिन बाद पेपर करा दो, 4 दिन लूट लो, जनता को, नौजवानों को नचोड़ दो,
बर्बाद कर दो, कुछ भी कर दो, बस जब भी चुनाव आए तो धर्म की बात करके सिर्फ उनसे धर्म के नाम पर वोट ले लो। मैं पूछना चाहता हूं, धर्म हमारा व्यक्तिगत, यहाँ बैठे हुए कितने लोग जिनकी आस्था हिंदू धर्म में है, एक बार हाथ उठाना जिनकी आस्था हिंदू धर्म में, कितने लोग हैं जो यहाँ बैठे जिनकी आस्था हिंदू धर्म में? देखिए कौन रोक रहा है किसी को? सबकी धार्मिक आस्था उनके साथ है। कौन रोक रहा है? लोकतांत्रिक देश, आप किसी धार्मिक आस्था को टेक नहीं हो जाते। मैं एक बार पुनः कहूंगा, जरा हाथ उठा के कैमरामैन को दिखाए, मीडिया के साथ दोनों हाथ उठाए कि कितने लोग हैं जिनकी आस्था धार्मिक जो है आस्था है। ये देखिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, आपको सिर्फ आपका एक ही चश्मा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में वही जो है हिंदू है, जो फलानी पार्टी में वही जो है बहुजन है। यहाँ तो आजाद समाज पार्टी के नाम पे इतने लोग, तमाम लोग तैयार हो गए हैं कि ये धर्म की आपकी जो चाशनी जाति चाटेंगे नहीं लोग, और अपने रोटी रोजगार और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। आप डटे रहो, बहादुरो, मेरे साथ जोरदार नारा लगाओ, जय हिंद। किसकी धरा है ये क्रांति धरा? मेरठ है, ये मेरठ की क्रांति धरा है। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर माता जी वाल्मीकि की क्रांति धरा है। इसमें हम लोग हारने वाले नहीं है, याद रखना मेरी बात। ये वो धरती है, ये वो धरती है। दीपक अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये धरती पे जो सैलाब है इस बात की गवाही दे रहा है कि आज हम पीछे नहीं हटेंगे, आज हम अपने हक अधिकार की रक्षा करेंगे। उस परिवार का विश्वास भी जीतेंगे, उस परिवार की न्यायपालिका और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो विश्वास अधिकारियों को जवाब मिलेंगे। तब तक चलती रहेगी जब तक इस तरह का न्याय नहीं होता। क्यों जो है गरज के थप्पड़ बरसाए जा रहे थे, इसका जवाब देना पड़ेगा। और आपने आज से पहले कितने लोगों को थप्पड़ मारे, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। मेरठ में जब से आप पहुंचती हूँ, आपने कितने अधिकारियों को, कितने आंदोलनकारियों को थप्पड़ मारे, और कितने नेता ऐसे हैं जो आज सरकार में जिनके कई मुकदमे, उनको क्यों नहीं आप उनको इस तरह बखान करते हो? क्या हो रहा है मेरठ में? क्या हो रहा है मेरठ में? सबको नहीं पता। हमने रस्तोगी को भी नाक रगड़ते हुए देखा है, हमसे बहुत पहलवा हमने देखा है यहाँ क्या हो रहा है। ये हम सब अपनी आंखों देख चुके हैं कि सत्ता के किस तरह से हर जाति धर्म के लोग नफरत करते हैं। कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है, सब हमने अपनी आंखों से देखा है किस तरह जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, और जिसकी लाठी उसकी बहस हो रही है। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये संवैधानिक प्रदेश है, अन्याय हम लोग नहीं करेंगे। बताओ सहेंगे क्या? बताओ सहेंगे क्या? चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में, इंकलाब करने आए, जेलें बड़ी करा लो। मैं हमारे नेता कश्यप साहब से भी कहूंगा, राजपाल कश्यप से वो भी यहाँ आ जाए, और मैं अब आमंत्रित करूंगा हरज्ञान प्रजापति जी को कि हरज्ञान प्रजापति जी अपनी बात रखे, तब तक मैं अधिकारियों से बात करूं, क्योंकि 15 मिनट बाकी है। उसके बाद हम लोग को आगे क्या फैसला लेना है उसका मैं सोचना है। मैं हरज्ञान प्रजापति जी को माइक दूंगा कि अपनी बात रखें। सबसे पहले राज्यपाल सवाल को बुलाएंगे हम लोग। आपको आप क्या कहना चाहते हैं?
लग रहा है। ये नशे वाले आप मिले होंगे, मैं तो मोबाइल देखा ना। क्या हाईलाइट अपने मजे ले। हेलो आगे नहीं हम बैठे हैं। हाँ देख रहा हाँ उरे को आ जाओ बैठ जाओ। हाँ? आ जाओ बैठ लो। अब तो छाए हो रही है वैसे भी। वहाँ की जो नीतियाँ अनाज इकट्ठा होता, अनाज पैदा होता, अनाज इकट्ठा होता था, सबको जितनी आवश्यकता उतना अनाज मिलता था, ना अनाज खराब होता, ना बेकदरी होती थी, और किसी को भी ऐसा नहीं कि हर आदमी सामूहिक कार्य होता, सामूहिक सहयोग होता, पैसा तैयार होता था, पैसा इकट्ठा होता, आवश्यकता अनुसार किसकी आवश्यकता उसको पैसा कौन सा मिलता, और व्यवस्था थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे तो समझ आएगा सब चीजें। अगर आप पढ़ो तो पता लगेगा कितनी अच्छी सड़कें, कितनी अच्छी व्यवस्था। आज तो नहीं है, आप पूरी सड़क से जाओ जिसके दाएं होते विकास के पूरा पानी भरा पड़ा यहाँ से मुजफ्फरनगर में। कई जगह गाड़ी एक लाइन में चल के आ रही, हम तो आए, हमें तो पता ये है क्या ड्रेनेज सिस्टम है। शहरों की हालत शहर डूब जाते बारिश। तो क्या किया आपने? आपकी नीति कौन सी नीति है आपकी जिससे परिवर्तन हो सकता है? तो वो समय था, वो समय शासक के ऊपर डिपेंड करता है। वो राजशाही थी, राजशाही राजा के ऊपर डिपेंड करता है। आज लोकशाही है, मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। इन सबका दोष मुख्यमंत्री है या नहीं है बताओ? जो प्रदेश का मुखिया है, अगर अच्छा होगा तो सारा चित्र उसको मिलेगा, पूरा होगा सारा। अपराध का जो प्रभाव है, अपराध की जो कष्ट है वो भी उस तक जाएगा, वो भी उससे छूटा नहीं रहेगा। जब आपको राम मंदिर बनाने का श्रेय चाहिए तो चढ़ावा चोरी का अपराध का श्रेय भी आपको लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। कमेटी आपने बनाया ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब और मैं आज कह रहा हूं, जितना आप कमजोरों को सताओगे, मेरी बात को याद रखना मुख्यमंत्री जी, जितना आप कमजोरों को सताओगे, लिख के रखना मेरी बात को, कमजोर भूखा रह सकता है, अपमानित होकर नहीं रह सकता। हमारा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन हम आपकी कुर्सियों के पावे तोड़ देंगे, हम आपको कुर्सी में बैठ नहीं देंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, मैं आदरणीय कमल वालिया जी से, भाई सतपाल चौधरी जी से, भाई चरण सिंह जी से, भाई रंजनवीर जी से, हमारे जिले के जितने अध्यक्ष हैं सम्राट जी से, हमारे परीक्षण वाले लोधी जी से, जो जिलाध्यक्ष हैं, और बालक राम बोध जी से, और हमारे लोधी जी वहां बैठे हैं मुकेश भाई। मैं आपसे मुकेश भाई तो भी अपनी बात रखें, मगर मैं आपसे आग्रह करूंगा जिलाध्यक्षों से, आप सब लोग संभालो मुझे, मैं परिवार से मिलकर आधे घंटे में आपके बीच में परिवार से, ठीक है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मोर्चा संभालें, एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, और एक एक आदमी बैठा होना चाहिए। आप रहोगे या चलोगे? मैं चाहता हूं हर एक आदमी मैक्सिमम के आपको रहना पड़ेगा। आप यहाँ जाओ और हर उसके पॉइंट के साथ ड्यूटी कर दो। हालांकि मैं जानता हूं कि ये दर्द लेके आए, इनको कोई वो नहीं है, लेकिन बेटे देखो वीडियो में सबको दिखता है ना,
चंद्रशेखर ने करा दिया करा दिया। मेरी संकल्प को देखो आप, इतने आरोप सहने के बाद भी मैं कभी लड़ने में पीछे नहीं हटता। इस उम्मीद से लड़ता कि इसका मुझे कुछ मिलेगा, इस उम्मीद से लड़ता हूँ कि किसी के आंसू पूछ सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा भाई प्रेम प्रकाश जी और प्रताप सिंह जी और चतर सिंह जी और रविंद्र भाटी जी और ओम प्रकाश जी, निजाम भाई, आप लोग इधर आ जाओ और हिमांशु जी, ठीक है। आप पहले उधर निकल जाओ, मोर्चे पे जाओ, जाकर व्यवस्था में जाओ। आयुष आप इस तरफ आ जाओ। प्रशांत कहाँ है? जय भीम भाइयों। तो जो हमारे टाइम दे रहे हैं, आप उठ जाइए। हमने उनसे हाथ जोड़ के आग्रह किया कि आप गेट खोल दीजिए कलेक्टर ऑफिस का, हम सारे लोग अंदर धरना देंगे। हाथ जोड़ के बोला था, मेरी वीडियो आप देखिएगा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। 30 सेकंड के अंदर 10 मिनट का टाइम देके 30 सेकंड के अंदर जैसे माइक नीचे रखा, ऐसे सर ने वहाँ से आए और हम 2-4 लोगों पे चार्ज करने लगे, जो वीडियो वायरल है। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर धरना प्रदर्शन करना वहाँ पे गैर कानूनी था तो जो मजिस्ट्रेट ऑफिस में ताला लगाना संविधानिक था, ठीक है, संविधान के दायरे में नहीं है। आप बताइए, अगर मेरे को ज्ञापन देना, अगर मेरी सरकार नहीं सुनी तो मैं किसको बोलूँगा, प्रशासन मेरा नहीं सुन रहा तो मैं किसको बोलूँगा, डीएम साहब को तो बोलूँगा। मैं ज्ञापन देने के लिए हमारे सारे साथी वहाँ पहुँचे थे, कलेक्टर ऑफिस हमारे आने के पहले बंद कर दिया, ताला लगा दिया पूरा कलेक्टर ऑफिस में। आप सोचिए जरा किस तरह की मानसिकता। आपने कभी देखा है कोई भी अपर कास्ट का महिला या पुरुष धरने पे बैठा देखा है? बहन बेटियों के लिए देखा आपने? क्या देखा आपने, बताओ? कभी भी आपने देखा कि किसी अपर कास्ट की महिला के साथ गलत होता है और उनके लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? उनके साथ होता ही नहीं भाई, उनका मुकदमा तुरंत लिख जाता है। लेकिन हमारे लोगों को इतना भगाया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है धरना प्रदर्शन करने के लिए। मुकदमे लगे उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी मुकदमे लगे, 14 धाराएं लगी है, सारी की सारी उसमें से कम भाई 1-2 अगर हम लोगों ने जाम करा है तो 1-2 नॉर्मली लगनी चाहिए। ठीक है, मैं संविधान को मानने वाला हूँ। उसमें लिखा है कि पुलिस पर हमला हुआ है। नहीं, वीडियो देखो ना, वीडियो वायरल है। पुलिस पे देखो हाथ जोड़ रहे हैं, पुलिस पे कोई हमला नहीं हुआ। ठीक है, पुलिस प्रशासन ने एकदम असंवैधानिक तरीके से एक 10 मिनट का टाइम दिया, 30 सेकंड के अंदर लाठीचार्ज करी, ये भी असंविधानिक था। अगर 10 मिनट खत्म होते हम नहीं उठते, आप लाठीचार्ज करते, समझ में आता। और रवि भाई जो ऑलरेडी उनकी कस्टडी में थे, वैन के अंदर बैठ चुके थे, जातिवादी मानसिकता की अच्छी थी, जातिवाद इनका जातिवाद जो इंसान एक रवि गौतम नाम का भाई हमारे जो है, जो गाजियाबाद के है, ठीक है, वो बहुत समाज की आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कस्टडी के अंदर वैन के अंदर से वहाँ जाके मारा गया। बैठ के मना कर देते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। क्यों जिलाधिकारी या जनता के लिए नहीं बैठे? वो मना कर देते। किसान प्रोटेस्ट और भी प्रोटेस्ट हुए, वो 6-6 घंटे लोग बैठे मिलते नहीं, क्यों नहीं मिलते? ऐसी क्या स्थिति है कि अधिकारी मिलना नहीं चाहता? जनता के अधिकारी नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी, आपने दलित की बेटी होती है, जाति पिछड़े समाज की होती है, तभी दिखता है। अनुष्का पाल 45 दिन तक पड़ी नहीं उसमें नाले में।